हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेज फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम डेस वर्क को सोल्व कर रहे हैं, संजीव डेस वर्क। सबसे पहले मैं बता दूं कि डेस वर्क को सोल्व करना क्यों आवश्यक है। देखो, पहली चीज तो आपका जो पेपर है वो कितने टाइम का होगा, 3 घंटे और 15 मिनट का होगा। ठीक है, 3 घंटे और 15 मिनट का होगा। तो अगर मान लो आपके पास 10 मॉडल पेपर हैं, आपको प्रत्येक को क्या करना है, शुरू से लेकर एंड तक निकालना है। देखो आप में टाइम मैनेजमेंट सही आ रहा है या सही नहीं आ रहा है भाई। उस 3 घंटे 15 मिनट में आप पूरा पेपर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये है कि डेस वर्क से है ना 70 से 80% क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है ना, 70 से 80% हु बहू ऐसा कैसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, तो आपको डेस वर्क पढ़ना इसलिए जरूरी है। ठीक है, आपके एक तो टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है, दूसरी बात क्वेश्चन ऐसे कैसे आ जाते हैं डेस वर्क से। 10 मॉडल पेपर हैं, 10 के 10 इस चैनल पर सोल्व करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरी चीज मैं आपको एक और बता दूं कि वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें, क्योंकि कई क्वेश्चन है जो बुक में नहीं है, डेस वर्क में है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको अब जैसे यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, इस वीडियो में भी एक क्वेश्चन है आगे जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन इस डेस वर्क में है, तो आपको करना तो पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप कई बार बोल देते हो भाई सिलेबस से बाहर आ गए, सिलेबस से बाहर नहीं होता, वो क्वेश्चन होता है डेस वर्क से। ठीक है, तो देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए करें। ठीक है, तो अब जो भी हम डेस वर्क पढ़ रहे हैं वो 2026 के अनुसार है। 2025 वाली अलग है, 2025 के भी मैंने एक मॉडल पेपर सोल्व कर रखा है, देख लेना उसको भी। और ये है 2026 के अनुसार, उसको भी देखना चाहो तो देख लेना, कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखो। ठीक है, तो ये है 2026 के अनुसार भाई, 2026 में पेपर कैसा आएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हमने 8 तक कंप्लीट कर लिया था, और 8 तक के जो भी हमने 8 तक क्वेश्चन में जो वीडियो कवर किए हैं वो प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देखो, 2026 देश वर्ग के नाम से है, उसको 3 वीडियो अपलोड है, ये चौथा वीडियो है। ठीक है, तो उसमें देखो क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास, त्रिभुज ओ पी क्यू, जिसमें पी समकोण है, ओ त्रिभुज ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, जिसमें पी क्या है, समकोण है, तो हमने समकोण बना दिया। ठीक है, ओपी बराबर है 7, ओपी बराबर क्या है आपके पास 7, और ओपी क्यू, ओपी बराबर है आपके पास कितनी 7, और ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना दे रखा आपको 1। ठीक है, तो साइन क्यू और कोस क्यू आपको निकालना है। ठीक है, साइन क्यू और कोस क्यू आपको निकालना है। चलो तो सबसे पहले लिख लो। अच्छा, आपको एक चीज दे रखी है, ये इसको लिख लो कि ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना दे रखा है आपको, 1 दे रखा है। ठीक है, मैं पी क्यू को एक्स मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ मैं, एक्स मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ मैं, एक्स मान लेता हूँ। तो ओ क्यू, और इसको क्यू क्यू लिख दिया क्या, ओ क्यू, तो ओ क्यू माइनस एक्स बराबर में कितना है 1। तो ओ क्यू का मान बताओ, यहाँ से कितना आएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स। ओ क्यू का मान कितना है आपके पास, 1 प्लस एक्स। ठीक है, चलो। अच्छा, ओ क्यू थोड़ी चाहिए, अच्छा इसका मान आ गया कितना, 1 प्लस में एक्स आ गया। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हो तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या, ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय लगा दे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है जी, लगाओ, बताओ क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है आपके पास में, कर्ण 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर आधार कितना आपके पास एक्स है। ठीक है जी, स्क्वायर प्लस लंब कितना आपके पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर। चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, इसको मैं इधर कर देता हूँ, कर देता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इसका होल स्क्वायर खोलो, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 1 प्लस 2x और प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में 1। इसका होल स्क्वायर खोला, होल स्क्वायर खोलना आपको अच्छे से आता होगा, बराबर बराबर में बताओ क्या है, एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 49। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, उसको भी उधर जाने दो। तो 2x बराबर बचा आपके पास 49 - 1, तो 2x बराबर बचा आपके पास कितना, 48। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 48/2। तो x का मान बोलो कितना आ गया आपके पास, 24। लेकिन आपको x थोड़ी चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्या है कि सर हमारे तो 100/100 चाहिए है। ऐसे थोड़ी होता है 100/100, ऐसे ही थोड़ी मिलेंगे। 100/100 चाहिए लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार तो बुक को सोल्व करना पड़ेगा पूरी को, और 2 बार दूसरों को। तो मैं करवा रहा हूँ, मेरे साथ साथ मेहनत कीजिएगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो, तो x का मान तो आ गया 24। ठीक है, तो x कहाँ पर है, ये रहा, x का मान तो आ गया कितना, 24। चलो मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से, उधर ही कर देता हूँ मैं। अरे रे रे, ये तेरे को लेना है भाई, तू आ जा इधर। ठीक है जी, ये तो पूरा सिलेक्ट हो रहा है, तो डिलीट कर देंगे। यहाँ पर लाइन दोबारा खींच दी। ठीक है, और इस लाइन को क्या करते हैं, हम डिलीट कर देते हैं, इसको कर देते हैं थोड़ा सेलेक्ट करते हैं दोबारा, इसको कर देते हैं थोड़ा अब सही है। चलो, x कितना आ गया आपके पास, 24 आ गया। तो x कहाँ पर है, ये रहा, तो ये तो कितना आ गया आपके पास, 24। ठीक है, अच्छा कर्ण कितना हो जाएगा, 24 + 1 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 25। ठीक है, तो ये कितना मिल गया आपको, 25 मिल गया। ठीक है, और ये कितना आपके पास, 7 है। चले, अब देखो आपको किसका मान चाहिए, कोस क्यू का मान चाहिए, और एक क्या था, साइन क्यू था। एक तो कोस क्यू है और एक क्या है आपके पास, साइन क्यू। इन दोनों को मान चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। साइन क्यू और कोस क्यू चाहिए आपको। ठीक है, साइन क्यू निकाले हम। अच्छा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटा कक्का से देखो, यहीं पे तो होता है साइन, तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब और बटे में क्या आपके पास, कर्ण। लेकिन देखो किसकी बात हो रही है, क्यों की बात हो रही है। तो क्यों के अनुसार देखो, क्यों के अनुसार, क्यों के अनुसार ये तो क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा आपके पास, आधार, और कर्ण फिक्स है। जिस कोण की बात होगी उसके सामने वाला लंब होगा। ठीक है, जिस कोण की बात होगी उसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो साइन क्यू, साइन क्यू की वैल्यू बताओ, लंब कितना है आपके पास, 7, और कर्ण कितना आपके पास है, 25। साइन क्यू निकाल दिया, अब निकालो आप कोस क्यू, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। अब निकालो आप कोस क्यू। ठीक है, तो क्यू, कोस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आधार बटे कर्ण। तो क्यू की बात हो रही है, क्यू के अनुसार ये तो है लंब, ये है आधार, आधार कितना आपके पास, 24, और कर्ण तो फिक्स है, कितना है, 25। ठीक है, तो ये दोनों मान हमने निकाल दिए। ठीक है, एक बार दोबारा बता दूं आपको, देखो सबसे पहले बोला कि एक त्रिभुज है, समकोण है। ठीक है, पी उसका समकोण है, एक भुजा 7, लंब उसका कितना है, ओपी, सॉरी हाँ, ओपी कितना आपके पास, 7 है, और इसका माइनस कितना दे रखा था, 1। तो हमने ये x मान ली, तो ये x+1 हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, वहां से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो हमने रख दी। ये तो कितनी अभी 24, और ये कितनी हो जाएगी, x+ मतलब 25 होगी। ठीक है, अब हमने साइन क्यू और कोस क्यू निकाल दिया। चले आगे, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, केंद्र ओ वाले, यहाँ पर केंद्र कितना आपके क्या है आपके पास, ओ है। ठीक है, वाले बाह्य बिंदु टी से, यहाँ पर कोई बिंदु है टी। ठीक है, उससे स्पर्श रेखाएं टी पी व टी क्यू, दो स्पर्श रेखाएं हैं, खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कौन सा कोण, कोण पी क्यू ओ, सॉरी इसमें पी क्यू क्यू लिख दिया क्या मैंने, ओ पी, यहाँ पर है शायद ओ पी टी। ठीक है, इस कोण की बात हो रही थी, इसकी। ठीक है, तो ये ओ पी टी, इसको एक बार सही लिखो, ओ पी टी। ठीक है, बराबर ओ पी टी बराबर है आपके पास 2 × ओ पी क्यू, ओ पी, एक मिनट मैं देख लेता हूँ यहाँ पर क्या है, कौन से कोण की बात हो रही है।
कौन सा क्वेश्चन है ये? 10वां क्वेश्चन है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ। फिर वह, हाँ, ये कौन है? पी टी क्यू। कौन सा है? पी टी क्यू। कौन है आपके पास? कौन? पी टी क्यू। ठीक है, चलो। हाँ जी। तो कौन पी टी क्यू कहाँ पर है? पी टी क्यू, इसकी बात हो रही है, इस कोण की। ठीक है, बराबर 2 गुणा ओ पी क्यू, मतलब ये और ये है ना, ये कौन है? ये कौन है? इसका 2 गुना है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, किस किस कोण की बात हो रही है? एक तो इसकी और एक इसकी। मैं नंबर लगा देता हूँ, 1 और 2, इन दोनों की बात हो रही है। ठीक है, इससे ना ये 2 गुना है, ये आपको प्रूव करना है। चलो, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे को एक चीज बताओ। यहाँ पर ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, ये कितने डिग्री पर मिलेगी? 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। इनको मिटा देता हूँ मैं एक बार। ये कितने पर मिलेगी? यहाँ पर 90 पर। चलो मैं इसको भी मिला देता हूँ। और ये भी कितने पर मिलेगी? यहाँ पर आपके पास 90 पर मिलेगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ। अच्छा, एक चतुर्भुज बन रहा है आपके पास क्या? पी टी क्यू ओ, ये चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। ठीक है, ये ब्लर हो रहा है। ब्लर बहुत ज्यादा होता है यार ये। ठीक है। तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कलर थोड़ी हो रहा है, चारों कोणों का योग बताओ कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है जी, चल। इसमें चारों कोण कौन कौन से हैं? एक तो है कोण ओ। ठीक है, इसको लिख लो, कोण ओ प्लस। अच्छा, ये कोण क्या है? ओ पी टी। कोण ओ पी टी, जो बीच में होता है ना, वही होता है। ठीक है, प्लस आगे बताओ, कोण बताओ ये क्या है? पी टी क्यू। कोण पी टी क्यू, पी टी क्यू प्लस, इसको बताओ क्या लिखो, किस साइड से लिख दो? ओ क्यू टी। ओ क्यू टी बराबर में बोलो कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है, चलो। ओ तो ऐसा कैसा रहने दो, प्लस। अच्छा, पी का मान बताओ कितना होगा? 90 डिग्री भाई, स्पर्श रेखा और त्रिज्या कितने पर मिलती है आपके पास? 90 पर। तो इसका मान बोलो कितना हो गया आपके पास? 90 प्लस। इसको रहने दो ऐसा कैसा भाई, ये तो चाहिए ही हमारे को। ठीक है, इसको तो रहने दो, कोण पी टी क्यू। ठीक है जी, प्लस इसका भी क्यू का मान कितना आपके पास? 90। तो इसको भी क्या लिख दिया मैंने? 90 बराबर में कितना हो गया आपके पास? 360 डिग्री। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, हमने ओनली एक ही काम किया है भाई, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग करके 360 किया है। ठीक है ना, चलो। तो कोण ओ प्लस कोण पी टी क्यू प्लस में 90 और 90 कितना हो गया? 180, और बराबर में कितना आपके पास? 360 डिग्री। तो कोण ओ प्लस कोण पी टी क्यू बराबर में कितना? 360, ये उधर जाके माइनस 180। तो कोण ओ प्लस कोण पी टी क्यू बराबर में कितना हो गया आपके पास? 180 बच गया। ठीक है जी, इसको मान लेते हैं हम, इसको रख देते हैं यहाँ पे। चलो आगे चलूँ मैं। अब देखो एक चीज थोड़ी सी आप दिमाग लगाओ। ठीक है, अगर मैं इस कोण को थीटा मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं मैं? थीटा। पूरा कितना है ये पी कितना है? 90 है। इसको मैं छोटे से को थीटा मान लिया। क्या मान लिया? कि इसको कोण ओ पी क्यू को मैंने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। थीटा मान लिया, ठीक है। ओ पी क्यू को क्या मान लिया? थीटा मान लिया। तो ये इधर कितना रह जाएगा? 90 माइनस थीटा। भाई पूरा जैसे मान लो इसका मान 30 आ जाता,
30 आ जाता, पूरा कितना था 90, तो ये कितना बच जाता 90 माइनस 30 कितना रह जाता 60, मतलब ये तो 60 और ये 30, ठीक है। तो ऐसे हमारे को नहीं पता तो मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, इसको छोटे से को थीटा मान लिया, ठीक है। तो ये भी कितने होगा, सामने वाला कोण भी थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको कौन सा, ओ पी क्यू, इसमें दो कोण तो थीटा है, एक ओ है, ठीक है ना। त्रिभुज दिख रहा है कौन सा, ओ पी क्यू। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज ओ पी क्यू में तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बोलो कितना होगा, 180, 180 डिग्री, ठीक है। चलो तो कोण ओ प्लस, इसको क्या लिखूं मैं, ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू प्लस इसको क्या लिखूं मैं, ओ क्यू पी, कोण ओ पी क्यू बराबर में कितना होगा 180। कोण ओ ऐसा कैसा, इसका मान कितना है, थीटा माना है, इसका भी कितना है थीटा माना है, बराबर में कितना है 180। तो कोण ओ प्लस 2 थीटा बराबर में कितना 180, ठीक है। तो कोण ओ का मान निकालो यहाँ से, 2 थीटा प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है। तो 180 माइनस में 2 थीटा, ओ का मान निकाल लिया ना, ओ का मान रख दो समीकरण 1 में, ओ का मान निकाल लिया तो ओ का मान रख दो समीकरण 1 में, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता हूँ, ठीक है। और आगे चलो यहाँ, ठीक है। चलो तो वो भी मैं साइड में कर देता हूँ, थीटा माना था ना इसको, यहाँ पे कर देता हूँ। चलो अब सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, क्यू ओ का मान क्या निकाला मैंने, 180 माइनस 2 थीटा, तो वहां पे रख देता हूँ मैं, ओ कीजिएगा। तो 180 माइनस 2 थीटा और प्लस में है आपके पास कितना, पी टी क्यू, यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है, इनको और सरका देते हैं इधर, तो और साइड में कर देते हैं, ठीक है। नहीं हो सकता, ठीक है, अगले साइड पर चलते हैं। चलो तो आपके पास समीकरण 1 तो क्या था कि कोण, समीकरण 1 तो था कोण ओ प्लस, क्या था एक बार देख लेता हूँ मैं, समीकरण 1 क्या था आपके पास, कोण ओ प्लस पी टी क्यू, पी टी क्यू बराबर में कितना था 180, ये आपके पास समीकरण 1 था। और आगे क्या निकल के आया था आपके पास, कोण ओ बराबर, कोण ओ बराबर, कोण ओ बराबर 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब इसके अंदर रख देते हैं ओ का मान, तो 180 माइनस 2 थीटा प्लस में है आपके पास कोण पी टी क्यू बराबर में कितना है 180, ठीक है। 180 से 180 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो माइनस का 2 थीटा प्लस में बचा आपके पास कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू बराबर में कितना, जीरो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कोण पी टी क्यू बराबर में 2 थीटा हो गया, ठीक है। और हमने थीटा क्या माना था, देखो एक बार, थीटा क्या माना था हमने, ये रहा, ये रहा ओ पी क्यू बराबर थीटा, ओ पी क्यू बराबर क्या माना था हमने, थीटा, तो इसके अंदर रख दो, तो कोण पी टी क्यू बराबर 2 गुणा क्या होना था, ओ पी क्यू, और यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना था, ठीक है। चलो एक बार दोबारा देखो हमने क्या किया है, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने ये दे रखा था इस पर से अच्छा चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 कर दिया, ठीक है। वहां से हमारे पास समीकरण 1 निकल के आए, इतना काम तो कर सकते हो, अगर आपने 10वीं प्रश्नावली पढ़ रखी है तो कितना काम तो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको थीटा मान लिया,
तो ये भी सामने वाला भी क्या हो गया, थीटा हो गया। अब त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों को आप जानते हो 180 होता है, हमने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करके क्या कर दिया, 180 कर दिया। यहां से ओ का मान निकाल लिया, ओ का मान फिर क्या कर दिया, इसमें रख दिया, तो आपके पास प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो मैं आगे नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है। 11वां क्वेश्चन क्या है, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित मतलब टकराते नहीं है, कभी भी आपस में टकराते नहीं है, और प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 है, मतलब आर का मान कितना दे रखा है आपको, 25 दे रखा है। ठीक है, और कोण दे रखा है 115, तो थीटा का मान कितना आपके पास 115 डिग्री है। पत्तियों की बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। अच्छा, वाइपर कितने हैं, दो है, तो दो जगह का क्षेत्रफल आ रहा है, ऐसे चलते हैं ना वाइपर, गाड़ी के शीशे पर देखा होगा आपने, ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो आपके पास दो हैं, तो दो जगह क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो हम एक जगह का निकाल लेते हैं, दो से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो वाइपर द्वारा वाइपर द्वारा वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, दो वाइपर द्वारा, दो है ना, तो दो वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल, बताओ क्या होगा, दो इंटू त्रिज्याखंडी बनता ना भाई, जैसे देख ये ऐसे चल रहा है, वो ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ये क्या बनेगा, ये शेप किसकी बनेगी, त्रिज्याखंड की तो बनेगी। तो दो इंटू त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, तो देखो, तो दो पाई का मान 22/7 रख दो, आर का मान कितना आपके पास 25 है या 21 है, 25 ही होगा, 25 इंटू 25, थीटा का मान कितना है 115, और बटे में कितना 360। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है हमारे को, इसको काटो 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, और 5 7 35, और 5 दूनी 10। ठीक है, इसको काट दो 11, और इसको काट दो 36, इसको भी काट दो, कितना हो गया 18। ठीक है, क्या क्या बचा आपके पास, 11 इंटू 25 को 25 से करेंगे तो 625 इंटू 23, और बटे में 18 इंटू 7, 18 छंते 126। ठीक है, अब इनको गुणा कर देना और वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणा तो आप कर ही सकते हो ना, इनको छोटे छोटे गुणे हैं, 11 को 23 से कर देना, 625 से कर देना, और बटे में कितना आपके पास 126 है। ठीक है ना, तो ये कौन सा हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 12 से स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट को शुरू से देखिएगा, लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे, लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू।